बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। आज हम अपनी चैप्टर सेकंड लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले ही सीख चुके हैं बोर्ड पर, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, ये आपको नज़र आ रही है एक्सरसाइज 2.4 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, यानी अब आपने लॉगरिथम जो निकालना है वो कैलकुलेटर की मदद से निकालना है। ठीक है, तो अब आपको हम कैलकुलेटर से निकालना सिखाएंगे कि लॉग कैलकुलेटर से कैसे फाइंड किया जाता है। तो आ जाते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। ये देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट 900। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, लॉग निकालना है। ठीक है, तो इससे मुझे किससे फाइंड करना है, कैलकुलेटर से। आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। ये देखें, ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्लास। ठीक है, और मुझे जब किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले करते क्या हैं कि हम लॉग लिख लेते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर ऊपर लॉग लिख लिया है। ठीक है, लॉग लिखने के बाद अब मुझे चूँकि फर्स्ट पार्ट मेरा क्या है 900, तो मैं उस लॉग लिखने के बाद क्या लिखूँगी, 900 लिखूँगी। तो अब मैं देखें यहाँ 900 टाइप करूँगी, 900। ठीक है, 900 मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद ये देखें मेरे पास ये वैल्यू आ गई निकल के, आपको नज़र आ रही होगी 2.954242। ठीक है, ये वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, कैलकुलेट होकर आ गई, ये लॉग निकल। अब मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ कितने डिजिट लेने हैं, 4 डिजिट तक लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 डिजिट तक लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2.9542। ये मेरा आंसर हो गया जो कि कैलकुलेटर से आया है। अब देखिए, आप देख भी सकते हैं 2.9542 यही आंसर आ रहा है, देख लें कैलकुलेटर से, गौर से देखिएगा 2.9542। ठीक है, बस इसके सिर्फ पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट तक लेना है आंसर, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसी का पॉइंट 2 देखिएगा क्लास। ये देखें, ये पॉइंट 2 है 45.54। इसका हमें क्या मालूम करना है, लॉगरिथम मालूम करना है, यानी लॉग मालूम करना है। किससे, थ्रू कैलकुलेटर। आ जाते हैं कैलकुलेटर की तरफ। तो ये देखें, ये कैलकुलेटर है। अब हमें चूँकि लॉग मालूम करना है तो क्लास सबसे पहले आप लॉग प्रेस कर दिया करें। ठीक है, लॉग प्रेस करने के बाद वो वैल्यू लिखा करें जिसका आपने लॉग मालूम करना है। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, 45.54, यही मैं टाइप कर दूंगी कैलकुलेटर में, 45.54। ठीक है, ये देखिएगा 45.54 ऊपर वैल्यू लिखी भी आ गई। और इसका आंसर देखें क्या आ रहा है, ये आपके सामने आंसर मौजूद है, देख सकते हैं आप, 1.6583। 1.6583 ये मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ, 1.6583 यही मेरा आंसर होगा जो कि कैलकुलेटर से आपके सामने फाइंड किया है। आप चाहें तो देख भी सकते हैं कैलकुलेटर में दोबारा 1.6583। ये देखें, यही वैल्यू मैंने कॉपी की है, 1.6583। ठीक है, ये पार्ट 3 पर आ गए। अब हम, ये पार्ट 3 लिखा हुआ है 36582। ठीक है, ये इसका हमने क्या मालूम करना है, लॉग मालूम करना है। तो अब हम आ जाते हैं लॉग मालूम करने के लिए अपने कैलकुलेटर की तरफ, साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमने लिया, क्योंकि हमें लॉग फाइंड करना था। याद रखिए क्लास, अगर हमें लॉग फाइंड करना है तो सबसे पहले आप लॉग प्रेस कर दिया करें। ठीक है, ये लॉग नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद लॉग लिखने के बाद अब वो वैल्यू लिखा करें जिसकी आपने लॉग फाइंड करना है। वैल्यू हमारे पास क्या है, 36582। 36582 इसी को मैं लॉग में टाइप कर देती हूँ, 36582। ठीक है, ये देखें मेरे पास, जब मैंने जैसे ही इसका लॉग में लिखा तो मेरे सामने उसका आंसर निकल के सामने आ गया, जो कि है, हमने चूँकि सिर्फ 4 डिजिट तक लेना है पॉइंट के, तो हम सिर्फ यहाँ पर लेंगे 0.5632 तक। ठीक है, तो मैं इसी को अपने रजिस्टर में उतार लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 4.5632। बस ये मेरा आंसर आ गया कैलकुलेटर से। आप चाहें तो दोबारा चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, देख लें यही आंसर आ रहा है, 4.5632। बस सिर्फ 4 डिजिट तक, 4 डिजिट से ज़्यादा आपने नहीं लेना। ठीक है,
आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 आ गया, देख लें। पार्ट 4 में लिखा हुआ 826.3। अब इसका लॉग मालूम करना है हमें बाय कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से हम मालूम कर लेते हैं 826.3। ये देखिए अब हम कैलकुलेटर की तरफ आ गए और कैलकुलेटर में मैंने प्रेस कर दिया लॉग। पहले हम प्रेस कर देंगे लॉग और उसके बाद लिखा हुआ है 826। ये देखिए ये वैल्यू है 826.3। 826.3 इसको मैं नोट कर देती हूँ, 826.3। ये जैसे ही मैंने लॉग के आगे लिखा आपको यहाँ आंसर मिल गया। क्या आंसर आ रहा है इसका? 2.9171। 2.9171, बस 4 डिजिट तक आपने नोट करना है। 2.9171, ये देखिए 2.9171। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है लॉग से। ये देख लीजिए, चाहे तो आप इसको दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कैलकुलेटर से। 2.9171, ठीक है, बस 4 डिजिट के बाद ख़त्म, उसके बाद आपने नहीं लिखना। देखिए क्लास, ये हमारा पार्ट 5 आ गया। पार्ट 5 भी इसे हम कैलकुलेटर में बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 0.00851। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। तो सबसे पहले हम लॉग टाइप कर देंगे। इधर लॉग हमने टाइप किया। लॉग टाइप करने के बाद वो वैल्यू टाइप करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में है। क्या है वैल्यू? 0.00851। 0.00851 क्या लिखेंगे हम? 0.00851, सॉरी 851, 0.00851। जैसे ही हमने देखिए वैल्यू को टाइप किया लॉग के आगे, हमें फ़ौरन आंसर मिल गया। आंसर क्या है? देखिए अब माइनस में मिला है हमें आंसर, -2.0700, -2.0700। ये देखें -2.0700, ये मेरे पास आंसर आ गया लॉग से, जो अभी हमने देखा। चाहे तो दोबारा देख सकते हैं आप। ये देखें -2.0700, बस 4 डिजिट तक मैंने नोट किया, उसके बाद मैंने नोट नहीं किया। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए हमारा पार्ट 6, 0.0000, यानी 4 दफ़ा 0 है। ठीक है, 4 टाइम्स 0 97। ये हमारा लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, और इसको भी हमने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आ जाता है अपने कैलकुलेटर की तरफ। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे, और लॉग के अंदर हम वैल्यू टाइप करेंगे जो कि कुछ इस तरह है, 0.0097। अब देखें यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0.0000। कितनी दफ़ा 0 है? 4 टाइम, और 97। जैसे ही हमने इसका लॉग टाइप किया, देखें आंसर आ गया हमारे सामने। क्या आंसर आ रहा है? -4.0132, -4.0132। मैं नोट कर लेती हूँ इसको, -4.0132। ये हमारा आंसर आ गया लॉग से। इसको मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, अगेन दोबारा नोट कर लें। ये देख लें, -4.0132, बस 4 डिजिट तक। देखें ये शुरू के 1 2 3 4 डिजिट तक मैंने आंसर नोट किया है। ये देखें 4 डिजिट तक आंसर नोट किया है मैंने। बस यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करनी है? एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन किससे? कैलकुलेटर से। तो ये मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है, log x इज इक्वल टू 1.7505 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस log को शिफ्ट करके राइट पे ले आऊँगी। log हमारा लेफ़्ट पे लिखा हुआ है ना, तो ये जब शिफ्ट होकर राइट पर आएगा, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब log शिफ्ट होता है लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो वो क्या बन जाता है? एंटी लॉग। यानी जब मैं log को यहाँ पर लेकर आऊँगी तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, ये मेरा एंटी लॉग हो गया, और अब मुझे इसका मालूम करना है 1.7505। ठीक है, इसका मुझे एंटी लॉग मालूम करना है। तो कैसे मालूम करना है? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है क्लास? आइए देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ आ गए। अब चूँकि यहाँ पर देखें आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ डायरेक्ट कि एंटी लॉग, लेकिन ये हमें पता है कि एंटी लॉग लॉग का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो हम जब भी एंटी लॉग फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट। ये देखें इस तरह से मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ये आपको नज़र आ रहा है शिफ्ट का बटन। शिफ्ट प्रेस करने के बाद
ये देखें शिफ्ट प्रेस किया और फिर हम प्रेस करेंगे लॉग, ठीक है, चूँकि ये किसका अपोजिट है, लॉग का। तो जब भी कभी एंटी लॉग निकालना होगा पहले शिफ्ट और फिर लॉग, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद अब मैं वो वैल्यू लिखूँगी जिस वैल्यू की मुझे एंटी लॉग मालूम करना है। ये वैल्यू मेरे पास देखिए क्या है, 1.7505, 1.7505। तो मैं लिखूँगी 1.7505, ठीक है। जैसे ही मैंने टाइप किया मुझे यहाँ पर अपना आंसर मिल गया। आंसर क्या आ रहा है, 56.298, 56.2989। सिर्फ 4 डिजिट तक आपने नोट करना है बस, ठीक है। तो मैं नोट कर लेती हूँ। आंसर ये मेरा है 56.2989। ये मेरे पास 4 डिजिट तक आ गया, देख सकते हैं। दोबारा देख लें कैलकुलेटर में, ये देखें यही मेरे पास आ रहा है आंसर कैलकुलेटर में, 56.2989, ठीक है क्लास। यहाँ पर मेरा ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके क्लास, अब ये देखिएगा पार्ट 2 है। यहाँ भी मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं लॉग को इधर शिफ्ट कर लूँगी। जब लॉग इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ये देखें मेरा लॉग उधर चला गया और ये क्या बन गया, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग बन गया। अब एंटी लॉग मुझे किसका फाइंड करना है, 0.6609 का। तो और ये किससे फाइंड करना है, कैलकुलेटर से। तो आइए देख लेते हैं कैलकुलेटर में हमारी वैल्यू किस तरह से होगी। एंटी लॉग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग प्रेस करेंगे, यानी लॉग का अपोजिट एंटी लॉग है। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी गिवन है, जिसका हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। ये क्या है, 0.6609, 0.6609। ये देखें यहाँ पर लिखिएगा 0.6609, ठीक है। जैसे ही देखें मैंने ये वैल्यू लिखी, मुझे फ़ौरन आंसर मिल गया यहाँ पर 4.5803, 4.5803। मैं इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लेती हूँ। ये आ जाएगा 4.5803, 4.5803। ये देख लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कैलकुलेटर में कंफर्म करने के लिए। यही आंसर है हमारा, 4. जी ये देख लें 4.5803, ठीक है। बस इसके 4 डिजिट तक हमने नोट किया, उसके बाद हम इग्नोर कर देंगे। आ जाते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। ये क्लास, ये मेरा पार्ट 3 आ गया। यहाँ भी मुझे वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, लॉग को इधर शिफ्ट कर दूँगी। इधर शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ये बन गया एंटी लॉग। और एंटी लॉग मुझे किसका फाइंड करना है, -16132। ये देखें क्लास, ये जो ऊपर बार लगा होता है ना, ये आपको मैंने बताया भी था, ये क्या होता है, माइनस होता है। यानी हमें एंटी लॉग माइनस वैल्यू का फाइंड करना है। तो यही हम आप टाइप करेंगे अपने कैलकुलेटर में। तो आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। क्योंकि हमें एंटी लॉग फाइंड करना है तो मैं पहले शिफ्ट प्रेस करूँगी। शिफ्ट प्रेस करके फिर मैं लॉग प्रेस करूँगी। लॉग प्रेस करने के बाद मैं वो वैल्यू टाइप करूँगी जिसका मुझे एंटी लॉग मालूम करना है। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है, -1.6132, -1.6132। तो अब मैं पहले माइनस लगाऊंगी। ये देखिए मैंने पहले माइनस लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी 1.6132, ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैंने वैल्यू लिखी मुझे आंसर मिल गया। इधर आंसर क्या आ रहा है मेरा, 0.0243, 0.02436, 0.0243, बल्कि 6 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ 4 डिजिट तक लिखना है। तो 0.024243 मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 0.0243। ये मेरा आंसर आ गया एंटी लॉग का, 0.0243, बस सिर्फ 4 डिजिट तक, ठीक है। चाहे तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में। ये देख लीजिए यही आंसर है, ये आंसर है, ये वाला आंसर है 0.0243, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है, देख लें सेम उसी तरह होगा बिल्कुल जैसे पिछले पार्ट हुए। ये हमारा एक्स यहाँ पर रह गया। लॉग को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग बन गया। और एंटी लॉग मुझे किसका फाइंड करना है, 3.4800, इसका मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है। और किससे फाइंड करना है, कैलकुलेटर से। तो आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ।
एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर लॉक प्रेस करेंगे। लॉक प्रेस करने के बाद हम वो वैल्यू टाइप करेंगे जिसका हमें एंटी लॉग मालूम करना है। तो वैल्यू मेरे पास है 3.4800, 3.4800। ये देख लीजिए अब यहाँ पर कैलकुलेटर में 3.4800। ठीक है, जैसे ही मैंने ये टाइप किया मुझे फ़ौरन आंसर मिल गया। क्या आंसर है? 3019.951। ठीक है, 3019.951। चलें, इसके ये क्योंकि लंबा कोई लंबे इसके डिजिट हैं, बहुत ज़्यादा बड़े डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक लिख लेते हैं। ये लिख लेती हूँ, मैं नोट कर लेती हूँ अपने रजिस्टर में, जो कि इसका आंसर आ रहा है 3019.951। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया एंटी लॉग का। इसको आप दोबारा चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से। ये देख लीजिए 3019.951। ठीक है क्लास, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारा है log x = -7.0038। अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है? मुझे एंटी लॉग, तो मैं यहाँ पर x रखूँगी, log इधर जाके क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। ठीक है, इधर आने के बाद log क्या बन गया? एंटी लॉग। और मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? -7.0038। इसका मुझे एंटी लॉग निकालना है। तो देखिए अब मैं अपने कैलकुलेटर की तरफ आ जाती हूँ। कैलकुलेटर में ये माइनस का है। ठीक है क्लास, कैलकुलेटर में हम किस तरह फाइंड करेंगे? पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे चूँकि एंटी लॉग है, फिर हम लॉग प्रेस करेंगे। ठीक है, और फिर हम अपनी वो वैल्यू टाइप करेंगे जिसका हमें एंटी लॉग मालूम करना। और वैल्यू मेरे पास क्या है? माइनस, ये देखिए -7.0038। इस बार का मतलब माइनस है क्लास। ठीक है, मैं लिखूँगी -7.0038। तो पहले मैं लगाऊँगी माइनस साइन और फिर मैं लिखूँगी 7.0038। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी वैल्यू टाइप करी मुझे आंसर मिल गया। आंसर मेरा क्या आ रहा है? 0.00000, यानी कि टोटल ज़ीरो देखिए कितने क्लास? 1 2 3 4 5 6 7 7 ज़ीरो हैं क्लास। ठीक है, 7 ज़ीरो के बाद फिर मुझे वैल्यू नोट करनी है, तो मैं अपनी रजिस्टर में नोट कर लेती हूँ 9913। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट में लगा लेती हूँ इसके 7 ज़ीरो। ये देखें 0.123456 7 ज़ीरो आ गए। उसके बाद मैं नोट करूँगी 9913। ये मेरे पास ये आंसर निकल कर आ गया है क्लास। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आंसर है। और इसको मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कैलकुलेटर में, चूँकि बहुत ज़्यादा डिजिट है इसके, तो ये दोबारा देख लीजिए आप कैलकुलेटर में। देखें इधर इधर ये 0.0000, कितने ज़ीरो हैं ये टोटल? 6, और 6 के बाद 7 ज़ीरो, और उसके बाद 9913। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। ये क्लास हमारा लास्ट पार्ट नंबर 6 सेम इसी तरह होगा। इसका भी हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो ये लॉग इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। ये एंटी लॉग हो गया। और एंटी लॉग मुझे किसका फाइंड करना है? 0.2665। ये एंटी लॉग मुझे इसका फाइंड करना है। तो हम मालूम कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेटर से जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हम पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस कर दिया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर लॉक प्रेस किया, और लॉक प्रेस करके अब मैं वो वैल्यू टाइप करूँगी जिसका मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है। वैल्यू मेरे पास क्या है? 0.2665, 0.2665। तो मैं नोट कर लेती हूँ 0.2665। ये देखें, जैसे ही मैंने वैल्यू टाइप की मुझे आंसर मिल गया 1.8471, 1.8471। अब इसको मैं नोट कर लेती हूँ अपने रजिस्टर में। ये है 1.8471। बस यही मेरा आंसर आ गया एंटी लॉग। यहाँ पर ही मेरे आज तमाम पार्ट कंप्लीट हुए। एक दफ़ा और आप देख लीजिए कैलकुलेटर में, ताकि आपको ये देख लीजिए 1.8471। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी हो गई है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.4।
इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको कैलकुलेटर से भी सारी वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई होंगी कि कैसे हम लॉग निकालते हैं और कैसे हम एंटी लॉग निकालते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इसके और लॉग की प्रॉपर्टीज़, लॉग के बारे में सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5 में। तो क्लास बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं और मेरा तरीक़ेकार टीचिंग समझ आ रहा है और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो जो है वो मिलती रहे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। इससे दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा होता है और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।